तो आइए शुरू करते हैं हमारी जर्नी के इस पहले घर से, बिकॉज वी आर अबाउट टू रीडिफाइन हाउ इंडिया शुड डिजाइन #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। आज आपको मिलवाते हैं एक हैप्पी कपल सर्वेश, शीतल एंड उनके घर से, जो है जयपुर में मानसरोवर मेट्रो के पास। तो जानते हैं शीतल जी की लाइफ को थोड़ा और करीब से। So basically, I'm a software developer, a mobile developer, and my daily routine is I get up in the morning. I have a lot of plants in my house. I love plants, so I go and water them. Then I cook sometimes or sometimes not, and then I basically start my work. और इनके हस्बैंड भी है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और इनको पसंद है I do MMA, so I would like we are planning on having a gym, so if I could practice punching and stuff like that in the house. और MMA वर्ड सुनकर हमें लगा थोड़ा डर कि अगर इन्हें डिजाइन पसंद नहीं आए तो ये कहीं हमें ना कर दे नॉकआउट। अब जानते हैं कि इंटीरियर में इनकी प्रॉब्लम्स क्या थी एंड हमने कैसे सजेशन दिए। तो चलते हैं इनके घर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, परगोला वर्सेस सोलर पैनल। तो अब इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनको अपने घर में 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना था, बट एरिया जो है वो उतना सफिशिएंट ही नहीं था, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि 1 किलोवाट के लिए आपको मिनिमम 100 स्क्वायर फीट चाहिए और छत का हमारे पास टोटली एरिया था वो था 800 स्क्वायर फीट। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक प्ले करते हुए इनको ये बोला कि आप जो परगोला बना रहे हो उसी की छत पे शीशे की जगह आपको लगाना है एक सोलर पैनल, क्योंकि सोलर पैनल हमेशा एक एंगल पे लगाया जाता है, तो उससे आपको परगोला एक टेपर्ड मतलब कि स्लैंटिंग रूफ में मिलेगा। और नीचे से अगर सोलर पैनल की लुक खराब आए तो उसके नीचे मैंने डाल दिए कुछ पीवीसी लूवर्स, जिसकी जो लुक है वो बनी कुछ, अरे वेट करो यार, अभी इतनी जल्दी थोड़ी बन जाएगा, रेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है और वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, क्योंकि डेटा इस वक्त मेरे 3D आर्टिस्ट के पास है जो सारे काम पे लगा हुआ है। सेकेंड प्रॉब्लम, अब आते हैं इसकी घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे, वो थी किचन, जहां पे मुझे ना चाहते हुए भी पूरी किचन को तोड़ने का ऑप्शन दिया। एक्चुअली हुआ क्या, कारपेंटर ने इन्हें सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे बड़े ड्रॉर्स ले लो, यहाँ छोटे ड्रॉर्स ले लो, बॉटल ट्रैप ले लो। अब शीतल और सर्वेश जी को इस चीज की तो नॉलेज थी नहीं, तो जैसा उन्होंने फोटो देखा उन्होंने वैसे वैसे कारपेंटर से सुन के बना लिया। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हॉब के नीचे ही कटलरी दे दी गई, जिसके बीच में पार्टीशन था, मतलब कि ड्रॉर खुल नहीं सकता, इनबिल्ट हॉब लग नहीं सकता। बट इन्होंने बुलाया था इंटीरियर कोच को, तो अब जो इनकी किचन बनेगी वो दिखी कुछ। प्रॉब्लम नंबर 3, बेडरूम। अब शीतल जी और सर्वेश बेसिकली वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं ज्यादातर। अब इनको अपने बेडरूम्स में 2 ड्रेसिंग मिरर चाहिए, एक वार्डरोब चाहिए, इनको अलग से काउच भी चाहिए, एक स्टडी यूनिट भी चाहिए। तो इस बेडरूम में ये सारी चीजें कैसे होगी? तो जैसे आजकल अगर आपने वीडियोस में देखा हो, कर्व्ड मिरर चल रहा है, हाँ। उसी कर्व मिरर को रखेंगे, ओपनेबल कर देंगे, उसी के पीछे कर देंगे। जिससे कि कर्व क्यों कर रहा हूँ, सीधा क्यों नहीं, रीजन बीइंग सीधा करके पीछे स्टोरेज डालते तो वो ओल्ड फैशन स्टाइल बन जाता है। कर्व में जाएंगे, यहां से शुरू होगा, नीचे तक आएगा, बीच में आपका वो फ्लोटिंग शेल्फ आ जाएगा, उसके अंदर आपके ड्रॉर्स के अंदर आपको ऑर्गेनाइजर रखना है, किसी में इयररिंग्स हो गए, किसी में बैंगल्स हो गए, वो सब इसमें आ गया। रेस्ट पार्ट में शीशा, शीशे के बीच आपके परफ्यूम्स और जो भी डेली यूज के वियरिंग आइटम्स है इधर आ गया। सेम गोज फॉर यू, उधर आ गया। ऑप्शन 1, इस पर्टिकुलर एरिया में मैं इधर एक सिटिंग डालना चाह रहा था, इसलिए मैंने हाइट पूछी कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम हो तो आप हर बार बेड पे नहीं बैठ सकते, तो कुछ सिटिंग तो चाहिए। तो यहाँ पे मैं काउच डालने का सोच रहा था कि काउच आ गया, सामने ऑटमोन आ गया जिसमें पैर रख के बैठ के काम कर लिया। उसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया में फ्लोटिंग शेल्फ आ जाए स्टडी यूनिट के लिए, इसके ऊपर आपका एक ओपन शेल्फ आएगा पूरा यहाँ से वहां तक, जिसके अंदर बुक्स, लैपटॉप, बैग्स जो रखना है, इतने शेल्फ पे आ गया। आधा आपको मिल जाएगा, आधा आपको मिल जाएगा, और इस पूरे एंटायर एरिया को आप बैठ सकते हो, बीन बैग, लॉन्ग हेडेड चेयर या सोफा, काउच, जो मर्जी। और ये रहा इनका 3D। अरे क्या हुआ, 3D दिख क्यों नहीं रहा? अरे रुको, वेट करो यार, अभी इतनी जल्दी थोड़ी बन जाएगा, और वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 4, मंदिर डिजाइन। अब इस घर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मैंने यहाँ पे देखा एक रैकेट पड़ा हुआ था बैडमिंटन का, और मैंने देखा यार आज हम जयपुर तो गए थे आमेर के किला में, जहां हमने बहुत सारी बेल्स देखी थी। घंटी ऐसे होगी कि ऐसे लाइन से ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, एक यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे लगी, एक यहाँ पे लगी, एक बेल लगी, सेंटर खाली छोड़ दिया हमने, ये आया, ये हमने एक बेल टांग दी। तो मतलब
ये अब नीचे आ गया। हाँ, तो पहली बैलेंस कॉर्नर में टंगी, हाँ यहाँ पे डाली, हाँ दूसरी टंगी वैसे 4 इंच ऊपर, हाँ तीसरी मतलब टोटल आई 10 इंच, समझा। सेंटर वाली में कुछ नहीं डालना, इस सेंटर जो लाइट है ना, हाँ इससे चेंज इस तरफ, समझा, इससे चेंज इस तरफ, कुछ नहीं करना, समझा। वहां से यहाँ पे डाल के आ गई 5 गज, वहां से वहां तक आ गई 5 गज, और सारी कैसे डाली है? सबसे पहले वाली नीचे, हाँ फिर ऊपर, और सबसे कम से कम बैल कहाँ तक आनी चाहिए? अब आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स दिखाता हूं जो आपको अपने घर में कभी नहीं करनी है और आप इस वीडियो से सीख सकते हो। चैप्टर 3 टेक्निकल ट्रिक्स। फर्स्ट, कभी भी घर के बाहर पीओपी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहां हुई, क्योंकि पीओपी पानी के कांटेक्ट में आते गीली हो जाती है और गल के वहां से निकलने लग जाती है। सेकंड, जब भी डोर्स में हिंजेस लगे तो हर हिंज के अंदर आपको सारे स्क्रूज फिल कराने हैं, जैसा कि यहां पे सारे स्क्रूज नहीं थे। थर्ड, अब इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारे पास बाथरूम का साइज छोटा होता है तो हम WC को लेफ्ट राइट जैसे तैसे करके लगवा लेते हैं। हमेशा ये ध्यान रखो कि WC के सेंटर पार्ट से जब हम लेफ्ट की तरफ नापें तो हमें 20 इंचेस मिलना चाहिए, WC के फिर सेंटर से राइट में मांगे तो 20 इंचेस फिर मिलना चाहिए। अदरवाइज आप इजीली बैठ के अपनी वाइड लेग्स को इनफ स्प्रेड नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ पे इस एक ग्लास की पट्टी को तोड़वाना पड़ा। तो ये थी कुछ क्विक टेक्निकल टिप्स। अब आपको मैं देने जा रहा हूं कुछ क्विक डिजाइन टिप्स। तो अगर आप अपने बाथरूम में निश बनवाना भूल गए हो और आप चाहते हो कुछ ऐसी अमेजिंग फील, तो अब यहाँ पे आपको यूज करना है अपने बाथरूम की लेज वॉल को और उसके ऊपर ग्रेनाइट SDHMR लेमिनेट फिनिश में या उस कोई भी बॉक्स बना के उसके ऊपर रख देना है। उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट नहीं है तो आपको वायरलेस इलेक्ट्रिकल लाइट लेनी है, जो कि एक प्रोफाइल लाइट की तरह है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फोर्थ, अगर आपके घर में भी एंट्रेंस पे स्टेप्स बने हुए हैं तो मैंने क्या बोला जरा वीडियो में देखो। तो यहाँ पे मुझे एक स्टेप दिखा, जिस स्टेप हवा में तैरते हुए दिखाई दे, और उसी के नीचे हमने एक लाइट डाल दी बढ़िया सी। तो जो दिन में है तो उस फ्लोटिंग स्टेयरकेस की फील आएगी, रात में उस लाइट की फील आएगी। फिफ्थ टिप, सर्वेश और शीतल के पेरेंट्स ने सोचा कि एक वॉल को हम ब्लू कलर करेंगे, बाकी को व्हाइट करेंगे, लेकिन ये काफी अब ओल्ड स्टाइल है, ओल्ड स्कूल स्टाइल को हमें नहीं फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक कलर जो आपको बेस्ट लगे उसको थोड़ी डिजाइन सिमेट्री में लगाना है। सिक्स डिजाइन टिप, अगर शीतल जी और सर्वेश जी के घर की तरह आपकी भी स्टेयरकेस वॉल एकदम खाली है तो वहां पे आपको ऐड कर देनी है कुछ प्रोफाइल लाइट। यहाँ पे 2 फुट ऊपर छोड़ दिया, यहाँ 2 फुट नीचे छोड़ दिया, 2 लाइट यहाँ डल गई, 2 लाइट यहाँ। और वो कुछ खुशी के पल जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। I mean, when I saw him standing, हमने पूरा घर कवर किया. My legs started paining, but he was there. उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि I need rest or anything, which is commendable. I don't think I can do that. And काफ़ी सारी problems उन्होंने बताई हमें क्या गलतियाँ हुई हैं और I think this was a very fruitful visit for us. एंड उनका एंथुजियाज्म, मतलब मेरे को क्वेश्चन मैंने बीच में उनसे पूछ लिया था कि हाउ कैन यू कीप गोइंग, क्योंकि वो कवर कर रहे थे, हम 2nd फ्लोर पे थे, एंड उन्होंने बोला कि उनका फ़न ही ये है, उनका मज़ा ही ये है कि उनको यही करना है, इसी में मज़ा आता है. तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, अभी हम बचा हुआ घर भी ईजिली कवर कर ही सकते हैं. मैं काफ़ी सॉर्टेड था, मनीष सर के वीडियोस देखता था, इधर उधर से कंटेंट लेता था, पर मनीष सर को बुलाया तो काफ़ी चीज़ें सॉलिडिफाई हुई कि मैं खुद से जब चीज़ें कर रहा था मैं उनमें क्या गलतियाँ कर रहा था और क्या सही कर रहा था. एंड वंस उन्होंने पूरा घर देखा और बताया कि क्या चीज़ बेटर कर सकते हो, तो ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जो सोचा भी नहीं था कि हो भी सकती हैं. मतलब आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली. मेरे हिसाब से इंटीरियर की कुछ वैल्यू ही नहीं है इंडिया के अंदर. तो बहुत ही रेयरली लोग ये सोचते हैं कि क्या पता इंटीरियर पे हम ध्यान दे लें. उनको यूटिलिटी ही लगता है सब कुछ है, पर मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें कनेक्टेड है. अगर आपका इंटीरियर अच्छा है तो मतलब आपका यूटिलिटी और बेटर है. तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है लोगों को समझाना कि इंटीरियर पे वो लोग ध्यान दें. एंड बिकॉज यूट्यूबर्स हैं, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स हैं मनीष सर जैसे, ये बहुत इजी पेनिट्रेट कर रहे हैं इन इंडिया कि इंटीरियर की क्या वैल्यू है एंड हमको उस पर क्यों ध्यान देना चाहिए. About the tour, Manish sir has taken the initiative of completing the tour of 100 days, 100 stories. And I think no one has done it till now. I haven't heard about it कि कोई इंटीरियर पे इतना ज़्यादा फोकस करके ऐसा कुछ कर रहा है. And we really support his vision. I think he is doing an awesome job. And also जब वो बोलते हैं 100 days, 100 stories इस टाइप, I really believe quality of work, quality of उनका dedication,
उनका टाइम का वैल्यू भी हमें अच्छे से समझ में आया एंड वाई ही इज़ अ स्पेशलिस्ट वो भी समझ में आया। एंड आई थिंक कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर वो चाह रहे हैं करना कि 100 days 100 homes ये जो पहले कभी नहीं हुआ है, तो आई थिंक कि वो बहुत अचीवेबल है कंसिडरिंग कि उनका पैशन और डेडिकेशन टू द प्रोजेक्ट। अरे रुको जरा, कहानी के 2 मेन चैप्टर बाकी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर सिटी से मैं आपको एक फर्नीचर शोरूम जरूर दिखाऊंगा, तो पूरा जयपुर घूमने के बाद मुझे आखिर में मिला ये वाला शोरूम, बियॉन्ड लिविंग। ओके सो रोहित, एक चीज बताओ, मैं अभी घूम रहा था मार्केट में, तो जब मैंने आपका देखा तो यार गूगल पे बहुत सही रिव्यूज हैं, कोई फेक रिव्यूज तो नहीं है? नहीं, जेन्युइनली आपको जो भी रिव्यूज मिलेंगे वो सब जेन्युइनली है। ओके सो अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे जो ऑडियंस देख रही होगी वो ये जानना चाहेंगे कि उनको ना Pinterest पे बहुत सारी फोटो मिलती है, इंस्टाग्राम पे फोटो मिलेंगी, और फिर ये होता है कि हमें भी होता है कि जब 3D बनाते हैं तो फिर वो फर्नीचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर, काउचेस, बेड, तो अगर मैं सोच के चलूं तो किस हद तक, अगर 10 पॉइंट्स की बात करिए 10 में से मार्क्स करने हैं कि इतने लेवल तक की कस्टमाइजेशन अचीव कर सकते हैं? सी एनीथिंग रिलेटेड टू वुड और फैब्रिक हम कस्टमाइज कर देंगे। अगर मान लो कोई ऑर्डर देता है आपको, जैसे मान लो पूरे घर का 5 सीटर सोफा लेना है, तो ऑर्डर कितने दिन में बनके रेडी हो जाता है? आपकी डिलीवरी टाइम ओनली अगर 5 सीटर सोफा है विद इन अ वीक में आपको डिलीवर हो Definitely, within a जाएगा। week। और अगर पूरे घर का किसी को कन्यादान पैकेज देना है या पूरा है, अगर लाइक आप 2 BHK का पूरा फर्नीचर ले रहे हैं तो भी हम 10 days to 12 days में दे देंगे। आप क्या क्या चीजें हैं जो हमारे ऑडियंस को दे सकते हैं? तो इसमें हमारे पास लाइक सोफाज हैं, सेंटर टेबल्स, डाइनिंग टेबल्स, कंसोल्स, आप डिजाइनर रनिंग कंसोल्स हो जाते हैं, एंड टेबल्स, बेड्स, साइड टेबल्स, आप जो सोफा कम बेड, जो आप लाइक आपको इमेजिनेशन, हमने जो चीज नहीं भी बनाई है हम डेफिनेटली बनाते हैं मतलब कस्टमर के लिए। सोच आपकी और वो ये इसको विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे डेफिनेटली। अच्छा, तो ये सारी चीजें, और जहां तक मैंने देखा कि सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी कि सारी चीजें ऑल अंडर वन रूफ है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड। तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेस इसलिए है कि रीजन भी जगह जगह भटकने से ज्यादा बेटर है कि आप एक जगह आओ और फिर डिस्काउंट भी मिल ही जाएगा। डेफिनेटली डिस्काउंट भी तो है। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, सीधी है कि अगर कोई आता और कहता है कि आप इंटीरियर कोच ने आपका रिकमेंड किया था उस तरफ से आए, तो अगर आपको कोई नाम लेता है तो ऑडियंस को क्या स्पेशल डिस्काउंट मिल पाएगा? वैसे जनरली हम डिस्काउंट नहीं, बट आपकी तरफ से कोई आएगा हमारी तरफ से एडिशनल 10% डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, डन है। तो 10% का डिस्काउंट सीधा आपको फ्लैट मिलेगा। हमारा नाम लेना, उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक कर देना। डाइनिंग टेबल की चेयर्स सब 7 years वारंटी में कवर्ड है। 7 years इसमें स्ट्रक्चर, फोमिंग, कुशनिंग, लेग्स सब कंप्लीट वारंटी है 7 years की, एक्सक्लूडिंग फैब्रिक ओनली। ऐसी गारंटी वारंटी कोई देता नहीं है, बट आई थिंक अगर इतना हम्बल नेचर है टुवर्ड्स द ऑडियंस, टुवर्ड्स द कस्टमर, तो आई थिंक दिस इज द राइट प्लेस और आपको यहाँ आना चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए। जिस तरीके से मॉकअप यहाँ लगाया हुआ है, जो मुझे फायदा लगा, जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप देखोगे उधर आपका पैनलिंग हो रखा है, इधर पैनलिंग हो रखा है, तो आपको एक फील मिल पाएगा कि हम अपने फर्नीचर को एज इट इज उठा के अपने रूम में रखेंगे, तो आपको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा यहाँ आओगे, देखोगे पूरा मॉकअप सेट उठाया, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, इधर मुझे ग्रीन कलर में भी दिखा, ब्लू में भी दिखा, तो आप चाहते हैं इन दोनों को यूज कर सकते हो और स्लाइड करके रख सकते हो। तो बाकी इस स्टोर की जो लोकेशन है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और ये स्क्रीन पे ये रही यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है। ऑफ कोर्स डिस्काउंट जरूर लेना, क्योंकि हम भी और सबने बहुत मेहनत करी है, और सर काफी ये होते हैं यार मेरे को आज रोल नहीं करना है, कैमरे पे नहीं आना है, तो लेट्स सी। और आप यहाँ आइए और शॉपिंग कीजिए, और हमारा यही प्रॉमिस रहेगा कि बेस्ट क्वालिटी इस कैंपेन में आपको दिखा पाए। तो बहुत अच्छा लगा रोहित जी से आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। सुबह उठा हूँ और जस्ट चेक इंजन का जो साइन आ रहा था वो गायब है। देखो देख रहे हो, मतलब कि चेक इंजन का साइन टोटली गायब हो गया, और इसे कहते हैं पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। सो थैंक यू सो मच। और अब हम जा रहे हैं आमेर किला जयपुर, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा 5 ऐसे हिडन फैक्ट्स जो आप अपने घर में यूज कर सकते हो। तो आगे भाई आमेर के किला, ये है हमारा चांद पोल जहाँ से होती थी आम पब्लिक की एंट्री, और ये खड़ी हमारी आम पब्लिक, मेरे दोनों एडिटर। इस तरफ देख रहे हो ये जो नीचे हैं घोड़े के अस्तबल, और ऊपर जो थे वहाँ पे रहते थे सैनिक, और ये होती थी राजा और रानी की एंट्री, जो होता था VIP के लिए, मतलब कि सूरज पोल। अगर आपने देखा हो जोधा अकबर में, तो हमारी जो जोधा बाई थी वो हिंदू थी, और हमारे अकबर जी थे वो मुगल एम्पायर के थे। तो यहाँ पे उनकी मतलब ये ना हो या सब कुछ अपने हिसाब से बनाना है, वाइफ की भी तो सुननी पड़ती है। तो ये जो पूरा है, ये है मुगल आर्ट, जो पिलर में जाता है यहाँ तक। उसके बाद जाके ऊपर आप देखोगे तो आपको हाथी की फोटो दिखाई देगी, हाथी की मूर्ति जो बनाई हुई है कार्विंग्स में, अगर ध्यान से देखोगे तो ये था कि हिंदू का प्रतित्व और नीचे मुगल का प्रतित्व। अंदर जो है वो दीवाने खास है, 450 साल पुरानी जो है इस पे कलाकृति हुई है, जिस पे कलर है। और ये कलर्स जो बनाए जाते थे वो बेसिकली होते थे बथुआ, पुदीना, नींबू का छिलका, केले का छिलका। अब मैं कोई ट्रिक बताऊं, हम अपना जो घर बनाते हैं उसका पेंट कितने साल टिकता है? 4 साल, 5 साल, 10 साल।
इसका जो पेंट है वो 4.5 साल से क्यों टिका हुआ है? क्योंकि इसके घोल में मुल्तानी मिट्टी मिला देते हैं। देखा होगा ना, जब बारिश होती है तो काई जम जाती है, ब्लैक ब्लैक लाइंस है। अगर वहाँ पे आप देखोगे ब्लैक लाइंस दिख रही है जो हमारे घरों में आ जाते हैं, पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं दिखेगा। रीजन, मुल्तानी मिट्टी पे पानी रुकता नहीं था, उस पे आया और पानी सीधा नीचे ड्रेन आउट हो जाता है। महारानी गार्डन, जहाँ पे सारी महारानी थी, और ये हमारे महाराज ये रही महारानी हमारी राम महारानी। ये आ गया हमारा शीश महल। कहते हैं दिन में तारे देखें, तो इसमें दिन में तारे भी दिखते हैं। वो मैं आगे दिखाऊंगा कि क्यों बोलते थे कि दिन में तारे दिखते हैं। और यहाँ पे जो ये शीशा लगा है ना, तो पहले शीशे नहीं होते थे, सारा ग्लास बेल्जियम से आया था भाई। सर्दी में गर्मी कैसे रहती थी, यहाँ पे कैंडल्स जलाते थे, शीशे उस हीट को रिफ्लेक्ट करते थे, जिसकी वजह से पूरा शीश महल एकदम गर्म रहता था। हाँ, कोबरा, ओके, स्कॉर्पियो, मछली का पिछला भाग, लोटस, सनफ्लाई, हेड ऑफ द डियर, हेड लगेगा ही, हेड नहीं लगेगा। वन मोर इज आउल, बी हाथी का कान। ओ भाई साहब, ब्लैक डॉट देख रहे हो, ये देख रहे हो कितना डिटेलिंग है, ये इनले का काम है। अबे इसको कहाँ से छुपाने पे लड़की दिखेगी भाई। अब हम जा रहे हैं वॉशरूम एरिया में, जो रानी के नहाने का एरिया था। ये है बेसिकली यूरिनल एरिया। बैठ जाता हूँ क्या जोक मारा भाई। अब आपको एक अमेजिंग चीज दिखा रहा हूँ जो अपने टेरेस और परगोला पे कर सकते हो। पर्टिकुलरली गर्मी राजस्थान में बहुत होती थी, तो ये इस पूरे टॉप पे पानी की टंकी है। यहाँ झरने में से पानी आता था और साइड में जाली देखोगे इसमें से हवा आती थी। तो जो पानी आ रहा है और हवा है उसमें जो कंडेंसेशन हो जाता था वो ठंडी हवा फेंकता था, और बाकी वेस्टेज पानी यहाँ से निकलता हुआ आपका सीधा पार्क में। और अभी तो एक ग्लास लगा दिया, नहीं तो रानी की भाई साहब लग्जरी देखो आप। ऊपर था झूला, तो रानी जब स्विंग करे तो पानी में पैर मारने का मन करे तो इधर ऐसे पैर मार सकते थे। और ये है सीक्रेट टनल कि जब कुछ हो तो रानियाँ सबसे पहले एग्जिट कर सके। ये है जेल, जहाँ पहले कैदियों को इधर बंद करके रख दिया जाता था। और इन्होंने अगर अच्छा वीडियो नहीं डाला तो इसी जेल के अंदर ये भी जाएंगे। वैसे तो थक गए थे तो हमने ले लिया प्राइवेट एंट्री, और किले के अंदर प्रॉपर हम जा रहे हैं। तो दिखाता हूँ आपको, मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप। ये है वो तोप भाई, इसका नाम है जवान। और ये बेसिकली 250 टन मतलब 2500 kg की है, जिसमें से 50 टन का बैरल है, जिसमें सोना, चांदी और 8 टाइप के मेटल्स हैं। ये बेसिकली फिर 200 टन का ये व्हील है। आज तक ये सिर्फ एक बार चली थी, जिसका टेस्ट किया गया था चौकीदानी के पास। एक गांव है चाकसू के नाम से, जिसमें गोलीमार पॉन्ड वो बन गया था जब उसका गोला गिरा, और वो गिरा था करीब 35 किलोमीटर दूर। वहाँ पे दिखाएंगे जब पानी के 3 टैंक है, जिसके अंदर असली खजाना था जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे निकलवाया था, जो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब दिखा रहा हूँ आपको जहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने सोना निकाला था। ये इस वक्त जिस पे मैं खड़ा हूँ ये वाटर टैंक है। ये जो है इधर पूरा 150 फुट लंबा, 150 फुट चौड़ा और 40 फुट गहरा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 40 फुट के नीचे 9 कमरे हैं, और उस 9 कमरे में आपका सोना दबा हुआ था। और उसका रास्ता मान सिंह, जब इंग्लैंड में उनकी डेथ हुई तब उनके साथ वो रास्ता भी दफन हो गया, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने वो सारा सोना यहाँ से निकलवा लिया था। कुछ अभी भी कहते हैं कि रास्ते में ऐसे निशेज हैं जिसके अंदर आज भी कहीं सोना हो सकता है, लेकिन फिर रास्ता बंद ही हो गया तो किसी को पता ही नहीं वो कहाँ है। तो अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ की तरफ, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा सनसेट पॉइंट ऑफ व्यू। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ से पूरा जयपुर दिखाई देता है। रात की क्लिपिंग्स में मैं आपको दिखाऊंगा जो बहुत अमेजिंग लगता है। तो कभी भी आओ, नाहरगढ़ को कभी मिस मत करना। ये है जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये है जंतर मंतर। यहाँ पे सारे जो ज्योतिष विद्या है वो यहीं होती थी। और ये अब हम जा रहे हैं सनसेट की तरफ। और ये पतंग का मांझा, तो हम इस मांझे को निकाल देते हैं जिससे कि किसी को चोट ना लग जाए। अब हम फाइनली हैं नाहरगढ़ फोर्ट पे, और गुलाबी ना, क्या नाम था उस पिक्चर का? हाँ, शुद्ध देसी रोमांस के यहाँ शूट हुआ था। बेड पे सीन आता है। बाकी अगर आप नाहरगढ़ आओ तो वहाँ पे और एक स्पॉट पे आप बैठ सकते हो एक उधर। तो अब हमने एक बेट लगा लिया कि टाइम लैप्स लगाया कि अगर जब तक सूरज डूबा उससे पहले अगर खाना आ गया तो अरिजीत पैसा देगा, और अगर नहीं आया तो मैं पैसे दूंगा। अरे मेरे पास पैसे नहीं है सॉरी, अब बेट लग चुकी है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। यूपीआई भी नहीं लेते ये लोग। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यार, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। 3 रात से मेरे एडिटर सोए नहीं है। और सबसे पहले उनके लिए सपोर्ट और लाइक ज़रूर करना। मेरे लिए चेक करो मत करो, क्योंकि वीडियो कैसी भी जाए, उन्होंने जो मेहनत करी है दैट्स
अप्रिशिएबल। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो हमें और इम्प्रूव करनी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चाहे वो म्यूजिक हो, एडिटिंग हो, या मैंने अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइन सिखाने की कोशिश करी वो समझ ना आए हो तो प्लीज़ अपनी रिकमेंडेशन ज़रूर देना। कोशिश ये रहेगी कि इंडिया को सुंदर बना सके, क्योंकि हम चल रहे हैं अपने एक कैंपेन पे इंटीरियर रूटीन एंड यू के लिए #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। एंड एज ऑलवेज इंडिया का हर घर अब बनेगा सुंदर #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सारे डिजाइन्स की फाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपको कोई भी उसमें से हेल्पफुल चीज चाहिए तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस कोटा में।